हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एसपीएन कंसल्टेंसी पे। आज का जो टॉपिक है वो मैरिज के ऊपर है कि हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू से मैरिज का प्रॉमिस कैसे देखा जाता है। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि बहुत जनों की मैरिज क्यों नहीं होती है, इसका एस्ट्रोलॉजिकली क्या कारण है। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। और जो कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे आपको तुरंत ही अपलोड हो जाएंगे। और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक मैरिज के ऊपर। तो ये जो स्क्रीन आप सबको दिखाई दे रही होगी, तो ये है जो मिथुन लगन की कुंडली है। तो मैरिज के लिए जो हम देखते हैं वो मेन हाउस है, जो 7वां भाव है, 7th हाउस। 7th हाउस से हम मैरिज को देखते हैं। अगर 7th हाउस का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है 7th हाउस का, अगर वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2nd हाउस से कनेक्शन बनाए और 11th हाउस से कनेक्शन बनाए, तो हम कह सकते हैं कि इस चार्ट में इस जातक की, इस नेटिव की मैरिज होगी ही होगी। नो डाउट, कैसी भी समस्या आ जाए लेकिन जातक की मैरिज होगी, अगर 7वें भाव का लॉर्ड दूसरे भाव से और 11वें भाव से कनेक्शन बनाए। तो हम आने वाले वीडियो में ये भी देखेंगे कि लव मैरिज कैसे होती है, उसका एस्ट्रोलॉजिकली क्या कारण है। तो हम अभी आते हैं अपने टॉपिक पर जो मैरिज का है। तो अगर 7वें भाव का लॉर्ड या फिर दूसरे भाव का लॉर्ड अगर 7वें भाव या फिर 11वें भाव को दर्शाए तो भी मैरिज कंफर्म होती है, या फिर 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 7वां भाव और दूसरा भाव दिखाए तो भी मैरिज हम कंफर्म ही समझेंगे। जो इसमें प्राइम हाउस है वो 7th हाउस है, ये प्राइम हाउस है। तो ये आना बहुत ही अत्यंत ही जरूरी है, तब हम श्योर शॉट कंफर्म रहते हैं कि मैरिज होगी ही होगी। और जो इसके विपरीत जो मैरिज के नेगेटिव भाव होते हैं वो 6th हाउस, छठा भाव, ये नेगेटिव भाव है। 10वां भाव वो भी नेगेटिव है। और पहला भाव वो भी नेगेटिव है। मतलब 1, 6 एंड 10 ये तीनों नेगेटिव भाव हैं। अगर किसी की कुंडली में ये भाव, तीन भाव बहुत प्रोमिनेंटली आते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस जातक की मैरिज नहीं होगी। और अगर कोई इनडायरेक्टली कोई ग्रहों से कनेक्टेड हो और अगर शादी हो भी जाए और ये 1, 6, 10 भाव ज्यादा प्रोमिनेंट हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डाइवोर्स होने का भी बहुत चांसेस है। मैं आगे के वीडियोस में डाइवोर्स का टॉपिक भी लेके आऊंगा कि हम एस्ट्रोलॉजिकली हम डाइवोर्स को कैसे देखा जाता है, कैसे हम देखते हैं। आने वाले वीडियो में वो भी आपके सामने मैं लेके आऊंगा। तो जो अभी का जो टॉपिक है अपना मैरिज पर चल रहा है, तो ये मैंने जो बताया आपको वैदिक के थ्रू से बताया। और केपी के थ्रू से अगर हम देखें तो अपना जो 7th कस्पल सबलॉर्ड से हम मैरिज को देखते हैं। जैसे 7th कस्पल सबलॉर्ड
इस चार्ट में अगर हम देखें तो अगर 7th कस्पल सबलॉट, जैसे ये अपना 7th हो गया, 7th कस्पल सबलॉट जो मरकुरी प्लेनेट है, यहाँ पर 7th कस्पल सबलॉट मरकुरी प्लेनेट है। अगर मरकुरी प्लेनेट अपने प्लेनेट लेवल पर या नक्षत्र लेवल पर कहीं पर भी 2, 7, 11 भाव अगर दे तो हम ये कंफर्म करते हैं कि इस जातक की मैरिज होगी। और अगर इसके विपरीत अगर 7वें भाव का कस्पल सबलॉट 1, 6 और 10 भाव दे दे तो हम ये कहेंगे कि मैरिज पॉसिबल नहीं है, मैरिज होगी नहीं। मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूं जो पॉजिटिव भाव है। पॉजिटिव भाव है जो है 2, 7 एंड 11, और जो नेगेटिव भाव है मैरिज के लिए वो है 1, 6 एंड 10। 1, 6, 10 है जो नेगेटिव भाव है। और एक चीज, अगर 7वें भाव पर मेलिफिक ग्रहों की अगर दृष्टि हो, जैसे राहु प्लेनेट की, शनि ग्रह की, अगर 7वें भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि हो या फिर युति हो, तब भी हम कह सकते हैं कि मैरिज होने में तकलीफ हो सकती है या मैरिज में डिले हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं मैरिज होने के बाद में डाइवोर्स के भी चांसेस रहते हैं, सेपरेशन के भी चांसेस होते हैं। क्योंकि जो हम एस्पेक्ट्स हम देखते हैं, जो जैसे शनि का एस्पेक्ट हो गया, 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट एंड 10th एस्पेक्ट, और जो राहु का जो एस्पेक्ट हो गया वो 5, 7 एंड 9th एस्पेक्ट होता है। तो अगर उन ग्रहों की भी दृष्टियां पड़े 7th हाउस पर या फिर 7वें भाव के स्वामी के ऊपर, तब भी हम ये कहेंगे कि मैरिज में दिक्कत आएगी ही आएगी। और अगर शुभ ग्रह 7वें भाव को या 7वें लॉर्ड को, शुभ ग्रह आई मीन टू से जुपिटर प्लेनेट, अगर उस चार्ट के अनुसार अगर प्लेनेट योग कारक है और अगर 7वें भाव पर या 7वें भाव के स्वामी पर दृष्टि डाले, तो हम ये कह सकते हैं कि सामने वाले की मैरिज होगी। और हो सकता है कि मैरिज, अर्ली मैरिज भी हो जाए अगर अच्छे प्लेनेट उन पर दृष्टि डाले तो। और युति से अगर कोई भी अच्छा प्लेनेट, योग कारक प्लेनेट एक ही भाव में उस प्लेनेट के मैरिज देने वाले प्लेनेट के साथ में बैठा हो, तो ये भी पॉजिटिव में लिया जा सकता है, लिया ही जाता है, क्योंकि कंजंक्शन और एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कोई भी इवेंट को देखने में। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो। अगर कोई भी तरह का डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा 2-3 बार देखोगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आगे कोई और एक टॉपिक के साथ। सो थैंक यू गाइस, सी यू सून वंस अगेन। टिल देन, गुड बाय एंड गुड नाइट।